राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बेरोजगारों, किसानों, वंचितों, शोषितों एवं एससी, एसटी, ओबीसी जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनकी बात उठाते रहते हैं और उनके मसाइल को लगातार उठाते हुए नजर आते हैं, जिससे एक समाज का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो राहुल गांधी की इन तमाम बातों को सुनकर उनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। खास तौर पे जो वो इलाहाबाद पहुंचे थे तो एक बेरोजगार की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो बेरोजगारी की बात करते हुए तमाम तर सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर रहा था और अपना दर्द भी साझा कर रहा था। इस तरह से न जाने कितने बेरोजगार हैं जो इसी दर्द से गुजर रहे हैं और सरकार के खिलाफ बात करने से कतराते भी इसलिए हैं क्योंकि सरकार की कुछ इस तरह की नीयत है कि जो भी उसके खिलाफ कुछ भी आवाज़ बुलंद करेगा या सवाल पूछेगा तो उसे इस देश में मुजरिम की तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा। ये एक डर भी बना हुआ है समाज में जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार को लेकर के साफ तौर पर दिखाई देता है लोगों में। दूसरी बात ये है, लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, एमएसपी के खिलाफ, किसानों के प्रति जो रवैया है सरकार का उसके खिलाफ लगातार सवाल उठाते रहते हैं। और स्वामीनाथन कमीशन की एक रिपोर्ट आई और स्वामीनाथन को अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड के फंक्शन में जब उनकी बेटी ने उसको रिसीव किया तो उसने ये कहा कि सरकार इस तरह से किसानों से ट्रीट कर रही है जैसे वो कोई मुजरिम हो या जैसे किसी क्रिमिनल से बर्ताव किया जाता है। इस तरह से सरकार नहीं कर सकती। किसान चूंकि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उस तरह से उसको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और उसने साफ तौर पर एक संदेश भी उससे जाता है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अगर लागू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों का फायदा होगा। ये बात भी उनकी बेटी ने उस सेमिनार में लगातार सवाल खड़े किए और कहीं ना कहीं सरकार के रवैये के खिलाफ विरोध प्रकट किया। एक आईपीएस है जसप्रीत, उनके खिलाफ जो है खालिस्तानी होने का एक नारा लगा और इससे ये जाहिर होने लगा कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है, जो सरकार है, वो एक समाज में असमानता की स्थिति क्रिएट कर रही है और दो वर्गों के बीच में एक लड़ाने का काम उसका है और कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का कारोबार वो कर रही है जो उसके वोट बैंक को फायदा पहुंचाता है। उस वोट बैंक के फायदे के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकती है। राहुल गांधी ये कहते हुए साफ दिखलाई देते हैं कि इन तमाम नीतियों के खिलाफ लड़ने में हमें इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत नहीं है बल्कि आपके बॉन्ड की जरूरत है। तो इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए ताकि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ने में मदद मिल सके। लगातार बेरोजगारों की बात उठा रहे हैं, एमएसपी की बात उठा रहे हैं, किसानों की बात उठा रहे हैं, युवाओं की बात उठा रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 50% जो रिजर्वेशन फिक्स है उस फिक्स चीज को खत्म करके कहीं ना कहीं उसको हटा दिया जाएगा ताकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर उसको रिजर्वेशन दिया जा सकेगा, जिससे एक निचले तबके को अपलिफ्ट होने में मदद मिल सकेगी। ये तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों के लिए युवाओं, बेरोजगारों, बेसहारों, मजबूरों और एससी, एसटी, ओबीसी और निचले तबके के लोगों का हमें साथ चाहिए और इस साथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार उनके लिए वो सब काम करेगी जो वो चाहते हैं और जो मुल्क के लिए बेहतर होगा।